हेलो गाइस, दिस इज़ तरुण शांडिल्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी सिस्टर के घर जा रहा हूँ। सावन का जो होता है, बहन के घर जाते हैं और जो भी घेवर वगैरह दे के आते हैं, मिल के आते हैं। तो मैं आज अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ और आज गाड़ी के अंदर फुल सीटिंग है। मेरा भाई, मैं और भाई की फैमिली और मेरी फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं गाड़ी को बिल्कुल वही फुल टैंक करवा के लेके जाऊँगा। 80 की स्पीड मैक्सिमम मैं चलाऊँगा, इससे ज़्यादा मैं 30 से ज़्यादा तेज़ मैं नहीं चलाता गाड़ी। और आपको फिर मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा कि गाड़ी की एवरेज कैसी रही है, कैसी नहीं रही है। और इस बीच एक 1-1.5 किलोमीटर का एक हिल भी आएगा छोटा सा, उसके ऊपर जो पहाड़ी रास्ते जो होते हैं वैसा इंक्लाइन आएगा। तो वहाँ पे गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रही है एसी के साथ और फुल सीटिंग में, तो वो भी मैं आपको एक बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहाँ पेट्रोल ले रहा? पेट्रोल भर गया दोस्तों अपना, और 35 लीटर पेट्रोल आया। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं ट्रिप मीटर ए को रीसेट कर रहा हूँ। ट्रिप मीटर ए को मैंने 0 पे सेट कर दिया है। और जो अपना ये सफ़र है, ये रिटर्न सफ़र जो भी टोटल 350 किलोमीटर के आसपास होगा। ये मेरे भाई साहब हैं, मिस्टर अरुण शांडिल्य, एंड ये से हेलो तरुण एंड अरुण फैमिली पीछे। से हेलो। तो गाड़ी के अंदर अभी 4 बंदे हैं। तो मैं आपको बीच बीच में मैं अपडेट देता रहूँगा। सफ़र अपना शुरू करते हैं, चलिए। तो यहाँ से दोस्तों वो इंक्लाइन शुरू हो जाता है। वो सामने देखिए पहाड़ी है, पहाड़ी पे से रास्ता जा रहा है। अभी मैक्सिमम मैं 80 की स्पीड पे चलाऊँगा, मिनिमम तो जितनी भी ट्रैफिक के हिसाब से फिर जो भी रहेगा। और एसी मेरा ऑन है गाड़ी का, देख लीजिए। और 25 पे टेम्परेचर मैंने सेट कर रखा है। तो इस पहाड़ी के ऊपर भी अभी आइडिया आ जाएगा कि गाड़ी कैसी परफॉर्म करेगी। मैं वीडियो कट नहीं करूँगा यहाँ पे कोई भी। अभी 4th गियर में गाड़ी मैंने डाल दी है। और इंक्लाइन जस्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से। अभी 3rd गियर में गाड़ी डाल दी है, गाड़ी आराम से चल रही है। कहीं पे कोई भी स्ट्रगल का कुछ ऐसा नहीं है कि गाड़ी को दिक्कत आ रही है। बड़े प्यार से, बड़े आराम से गाड़ी चढ़ रही है। इवन यहाँ पे ब्रेक कर भी है। गियर मैंने छोटा नहीं किया, हालांकि इंडिकेशन छोटे गियर की आ रही है। बट अभी देखिए 20 की स्पीड से मैंने गाड़ी को उठाना शुरू कर दिया, गाड़ी आराम से उठ रही है। तो पहाड़ी पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो अभी आगे और इंक्लाइन है थोड़ा सा, मैं दिखाई दूंगा आपको। और दोस्तों, एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, इसके जो ए पिलर हैं देखिए वो काफ़ी थिक हैं। तो इससे क्या है कि मोड़ के ऊपर आपके लिए एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है, जो कि एक थोड़ी सी दिक्कत की बात है। आपको गाड़ी थोड़ी सी ध्यान से चलानी पड़ेगी मोड़ के ऊपर। ये देखिए ए पिलर से ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है। ये थोड़ा सा मेरे को डाउन साइड लगा गाड़ी का, क्योंकि ज़्यादा मोटे ए पिलर की वजह से दिक्कत आएगी मोड़ों के ऊपर। अभी 3rd गियर में गाड़ी चल रही है, एसी ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। गाड़ी आराम से चलेगी आपकी पहाड़ों के ऊपर। आप निश्चिंत हो के आप जाइए, मसूरी जाइए, शिमला जाइए, कहीं पे भी जाइए। जो लोग कहते हैं गाड़ी का इंजन अंडर पावर है, अब वो पता नहीं क्या सोच के कहते हैं, बट अंडर पावर जैसी कोई बात नहीं है। अभी गियर मैंने चेंज कर लिया, 4th गियर में गाड़ी लगा दी है। देखिए यहाँ पे 20 की स्पीड और स्टिल इंक्लाइन है, और फिर भी गाड़ी आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिकेशन फिर भी लो गियर करने की है, बट 3रे गियर के अंदर ही मैं 20 की स्पीड पे और चढ़ाई के ऊपर मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। तो ऐसा कोई इशू नहीं है पावर का। अभी इंक्लाइन और भी है आगे, ए पिलर की वजह से आपको दिख नहीं रहा। यहाँ पे स्टीप इंक्लाइन, टिपिकल पहाड़ों वाला, और कोई दिक्कत नहीं आई गाड़ी को। ये फिर से
गियर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड काफ़ी कम आ गई थी। सेकंड गियर करने के बाद आराम से गाड़ी चल रही है। गियर मैं चेंज कर चुका हूँ, थर्ड गियर है। ये पहाड़ी से नीचे का आप देख लीजिए अगर आपको दिख रहा हो तो। मैं एक्चुअली गाड़ी भी चला रहा हूँ, मोबाइल भी संभाल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको शायद मैं दिखा नहीं पाऊँगा अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे मेरे से एक्चुअली गियर चेंज करने में दिक्कत होगी, दूसरे की जगह फोर्थ गियर लग गया और गाड़ी बंद हो गई, बट स्टिल आई मैनेज समहाउ। और ये यहाँ पे चढ़ाई ख़त्म हो गई है, तो पहाड़ों में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से गाड़ी को लेके जा सकते हैं। तीसरे गियर में या दूसरे गियर में जहाँ पे मौका लगे आप चौथा गियर भी लगा सकते हैं। तो चलिए बाकी का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। गाड़ी ने अभी जो है 8.8 की एवरेज दिखाई है और 2.9 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो इस पार्ट को दोस्तों मैंने कट नहीं किया बिल्कुल भी, पूरी चढ़ाई दिखाई है मैंने आपको आइडिया आ जाएगा हिली एरिया में गाड़ी कैसे परफॉर्म करेगी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी दोस्तों हम 55.7 किलोमीटर चल चुके हैं और 16.45 की गाड़ी एवरेज दे रही है और अभी हाईवे के किनारे तो रुके हुए हैं, थोड़ा सा बच्चों को पानी वानी पिला रहे हैं। तो दोस्तों अभी अपनी डेस्टिनेशन पे लगभग पहुंच चुके हैं और जो भी रास्ता था वो सारा का सारा ऐसे सिंगल रोड पे निकला है। हाईवे पे हार्डली 40 किलोमीटर गाड़ी चली होगी। तो अभी गाड़ी ने 17.7 की एवरेज दिखाई है मीटर में और टोटल जो गाड़ी है वो 123 किलोमीटर चल चुकी है। तो 123 में से आप 40 किलोमीटर निकाल दीजिए, बाकी ये जो 80-83 किलोमीटर हैं वो सारे के सारे सिंगल रोड और ऐसे ही ब्रेकर वाले रोड के ऊपर रहे हैं। तो अभी वापस आते टाइम फिर आपको 2-4 मैं अपडेट दे दूंगा और उसके बाद फिर लास्ट में जो उसी पेट्रोल पंप से उसी मशीन से तेल डलवाएंगे और पता चल जाएगा कि गाड़ी ने कितनी एवरेज दी है। गाड़ी मैंने थ्रू आउट द जर्नी सिटी मोड पे चलाई है, देखिए मैंने ड्राइविंग मोड चेंज नहीं किया। चलिए मिलते हैं वापसी में। तो दोस्तों वापसी में हम आ चुके हैं और गाड़ी जो है टोटल ये देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, 251 किलोमीटर चल चुकी है और 17.1 की गाड़ी ने एवरेज दी है। वही सेम दोस्तों जो भी मेरा जो रूट रहा है वो सारा शहरों के बीच में से ही रहा है और हाईवे पे गाड़ी सिर्फ 40 किलोमीटर चली है, ऐसे ही जाते टाइम और ऐसे ही आते टाइम। तो एवरेज स्पीड देखिए मेरी 45 किलोमीटर पर आवर की रही है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं गाड़ी कितनी स्लो चली होगी और उसी हिसाब से गाड़ी ने भी एवरेज दिखाई है। बाकी अभी जब उसी पेट्रोल पंप से गाड़ी को फुल कराएंगे तो पता लगेगा कि गाड़ी ने एक्चुअल एवरेज कितने की निकाल के दी है। तो मिलते हैं पेट्रोल पंप पे, गाड़ी के टैंक को फुल करवाते हैं, फिर मैं आपको एवरेज नाप के दिखाता हूँ। एक मिनट। हाँ हो गया। देखिए दोस्तों बिल्कुल गले तक पेट्रोल डल गया है और 16.61 लीटर पेट्रोल डला एक्चुअली। तो चलिए बाकी फिर मैं आपको कैलकुलेशन करके घर पे चल के बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखिए अभी 260.7 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और MID पे 16.9 की एवरेज गाड़ी दिखा रही है। तो बाकी फिर आपको घर चल के मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में गाड़ी ने क्या एवरेज दी है। तो दोस्तों मैं वापस अपने रूम पे आ गया हूँ और मैं अभी आपको जो मेरी दोनों जो जर्नी हुई हैं उन दोनों जर्नी का जो भी कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इस जर्नी की मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो गाड़ी की जो एवरेज निकल के आई है वो देखिए, गाड़ी 260.7 किलोमीटर चली है और 16.1 लीटर गाड़ी ने तेल जो है ऑयल कंज्यूम किया है और 15.69 की गाड़ी ने एवरेज दी है। तो ये एवरेज एक बार देखने में कम लग सकती है, लेकिन ये एवरेज इतनी क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए यहाँ पे। सबसे पहली बात, गाड़ी फुल कैपेसिटी पे थी और गाड़ी का AC चल रहा था और गाड़ी का जो है जो भी रनिंग रही है वो सारी की सारी रनिंग गाड़ी की शहरों में से ही रही है ऑलमोस्ट। और हाईवे पे गाड़ी जो मेरी 260 किलोमीटर में से सिर्फ 80 किलोमीटर गाड़ी हाईवे पे चली है, उसके अंदर भी आते टाइम काफ़ी सारे ट्रक्स थे। तो गाड़ी 5th गियर में 60-65 से ऊपर गाड़ी चढ़ ही नहीं पाई थी। तो क्रूज़ में सेट करके चला था, लेकिन क्रूज़ का उतना कोई फ़ायदा मुझे हुआ नहीं।
तो जो मेरी गाड़ी की जो एवरेज जो स्पीड थी वो 45 किलोमीटर पर आवर की रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए जब गाड़ी की आप एवरेज कैलकुलेट करते हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर गाड़ी ने मेरी ने 15.5969 की एवरेज दी है तो वो एवरेज किसी भी तरीके से मैं कम नहीं मानता। तो एवरेज के मामले में इतना ही। अब गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो हिली एरिया के अंदर लास्ट में जो था वो मैं 4th गियर लग गया मेरे से गलती से। वहाँ पे मैं 2nd गियर लगा रहा था, तो वहाँ पे एक्चुअली मैं मोड़ भी था, मैं गाड़ी को मोड़ भी रहा था, एक हाथ में मेरा मोबाइल भी था और दूसरे हाथ से फिर मेरे को गियर भी चेंज करना था। तो ये 3-4 चीज़ें एकदम करनी पड़ेगी। तो वो वहाँ पे 3rd से 4th गियर लग गया, 2nd गियर नहीं लगा। तो बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे मैंने मैनेज कर लिया अच्छे से। गाड़ी हिल के अंदर आपकी अच्छे से परफॉर्म करेगी। आप बेशक गाड़ी को लेके जाइए, गाड़ी आपकी आराम से चलेगी। देखिए अब इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं दिखा सकता, ना ही मैं समझा सकता हूँ। आप खुद देख लीजिए। हिल्स के ऊपर गाड़ी आपकी 2-3 गियर में ही चलती है। 4th गियर में गाड़ी को कभी कभी मौका मिलता है लगने का, चलने का। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि गाड़ी का जो ए पिलर है वो काफ़ी मोटा है, काफ़ी थिक ए पिलर है, जिसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होते हैं। ये गाड़ी का एक नेगेटिव पॉइंट है। अगला नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे रास्ते में 1-2 जगह पे पुलिया थी और पुलिया काफ़ी ऊंची थी, तो पुलिया पर से चढ़ाते हुए गाड़ी कई बार बिल्कुल स्टैंड स्टिल की पोजीशन में आ जाती है। मतलब गाड़ी रुकती नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट रुकी जाती है। वहाँ पे एक तो बार गाड़ी ने बिल्कुल लीनियर पावर आउटपुट दिया, जिसकी वजह से कि गाड़ी मेरी बंद हो गई। तो ये भी एक गाड़ी का माइनस पॉइंट है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी जो टाइमिंग है एक्सीलरेशन की, वो आपको थोड़ी सी सही करनी पड़ेगी। तो ये जो 2 माइनस पॉइंट थे ये मेरे को काफ़ी ऑड लगे। हालांकि ए पिलर का जो है वो आप कुछ नहीं कर सकते। ए पिलर तो कई गाड़ियों के अंदर आजकल मतलब मोटा ए पिलर आता है जिससे कि ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होते हैं। लेकिन वो जो लीनियर पावर की जो बात है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिया के ऊपर गाड़ी बिल्कुल स्टैंड स्टिल कंडीशन में आ गई, हालांकि रुकी नहीं। और वहाँ से जब मैंने गाड़ी को पिकअप देना शुरू किया 2nd गियर में, तो वहाँ पर गाड़ी बिल्कुल मर सी गई। तो ये एक मेरे को मतलब बहुत गलत चीज़ लगी। पहाड़ों में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई ऐसी, लेकिन वहाँ पे ये दिक्कत आई। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर। और रही NVH की बात, तो NVH का मैं आपको बता दूं कि 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन ये आपको सिर्फ तभी तक एहसास करवाता है जब तक आपकी गाड़ी स्टैंड स्टिल खड़ी रहती है। हल्का हल्का आपको अंदर आवाज़ आएगी गाड़ी के इंजन की, हल्का हल्का आपको मतलब हल्का सा वाइब्रेशन आपको फील होगा। लेकिन जब गाड़ी आपकी चल पड़ती है, गाड़ी आपकी 70-80 के मार्क पे पहुंच जाती है, तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। NVH मेरे हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगा, इतना ज़्यादा हार्श नहीं था, इतना ज़्यादा बेकार नहीं था NVH लेवल इसका। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस में गाड़ी ने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म किया है। बड़े से बड़ा ब्रेकर भी आया, वो भी आराम से निकल गया। मैं बिल्कुल सीधी निकालता हूं गाड़ी को, मैं गाड़ी को एंगल से नहीं निकालता। तो फुल सीटिंग के अंदर भी गाड़ी मतलब ब्रेकर के ऊपर से, हर तरीके के ब्रेकर के ऊपर से आराम से निकल गई। तो इससे ज़्यादा मतलब और हैचबैक से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। गाड़ी ने ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में अच्छा परफॉर्म किया है। तो इन दोनों जर्नी का जो है वो मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। ब्रेकर के ऊपर से आपकी गाड़ी थड़थड़ाएगी, और अगर आप बिल्कुल ही स्टीप चढ़ाई के ऊपर, जैसे मैं पुलिया के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही अगर कोई बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है और वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ जाती है, बिल्कुल ऑलमोस्ट रुकी जाती है, तो वहाँ पे आपको AC बंद करना पड़ सकता है। अब ये पावर लैग नहीं है, ये गाड़ी लीनियर वे में पावर आउटपुट देती है, तो यहाँ पे गाड़ी कुछ ज़्यादा ही लीनियर हो जाती है। तो यहाँ पे आपको अपनी ड्राइविंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं भी अभी अडाप्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर, पावर की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 4th गियर में 40 की स्पीड से भी मैंने गाड़ी को ओवरटेकिंग के लिए मैंने एक्सेलरेशन दिया है, और गाड़ी अच्छे से मतलब उसको हैंडल कर गई, और गाड़ी अच्छे से जो है ओवरटेक कर गई दूसरी गाड़ी को। तो दूसरा जो मैं आपको बताऊं, माइलेज सब आपके हाथ में होता है। मैंने आपको बता दिया कि कुछ चीज़ें भी हैं जो आपके हाथ में नहीं होती। बाकी ड्राइविंग आपकी कैसी है उसके ऊपर काफ़ी बहुत हद तक माइलेज डिपेंड करती है। मेरी पहली वीडियो के अंदर गाड़ी ने 18 से 19 के आसपास की मेरे को एवरेज दी, MID में 20 की दिखाई। यहाँ पे इस ट्रिप में गाड़ी की जो एवरेज निकल के आई है वो 15.69। तो ये भी अच्छी एवरेज मानता हूँ मैं, इसको मैं बेकार एवरेज नहीं मानता, क्योंकि मेरी गाड़ी की जो एवरेज स्पीड है वो 45 kmph ही रही है। और मेरी दूसरी वीडियोज़ के अंदर, जिनके अंदर मेरी हाईवे पे माइलेज जो है वो 24-25 की आई, उसके अंदर आप मेरी एवरेज स्पीड देखिए 60 से अबव है। तो यहाँ पे जो है मेरी गाड़ी मतलब रास्ते में हम खड़े भी हुए हैं, वहाँ पे मैंने गाड़ी के इंजन को बिल्कुल भी बंद नहीं किया। ब्रेकर्स का रोड भी था, बिल्कुल सिंगल रोड भी था। तो जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है, आप इंजन बंद नहीं करते हो, तो वहाँ पे भी आपकी माइलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए 15 की जो एवरेज, जो 15.5 की जो गाड़ी ने मेरे को दी है,
वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी माइलेज है। तो दोस्तों, अगर माइलेज के बारे में ज़्यादा आपको पता करना है, क्योंकि कई भाइयों की गाड़ियां जो हैं वो कम एवरेज दे रही हैं, तो हालांकि वो भी कुछ इस तरीके की ही मतलब गलतियां करते होंगे, जैसे कि मतलब इस सफ़र के अंदर मैंने गाड़ी को थ्रॉटल देर नहीं बिल्कुल ऑन ही रखा मैंने। अगर मैं कहीं रुका भी हूँ, मेरी गाड़ी 5-5 मिनट के लिए रुकी भी है ट्रैफिक के अंदर, तो वहाँ पे मैंने गाड़ी का इंजन बंद नहीं, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी, एसी चल रहा था, तो वहाँ पे भी माइलेज जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की कई चीज़ें जो हैं वो कई भाई करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों का अगर एक क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट में आप ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो एक वो भी मैं बना दूँगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पे मेरे जो दोनों पार्ट थे, लॉन्ग जर्नी विद फुल लोड, ये मेरे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और इन वीडियोस के अंदर अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। बाकी इन वीडियोस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, थोड़ा सा मौसम अभी यहाँ पे थोड़ा सा सुहाना सा हो रहा है, हवा चल रही है, तो ऑडियो में शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ओवरऑल फैमिली के लिए गाड़ी बिल्कुल अच्छी है। थोड़ी सी चीज़ें आपको इसके अंदर मैनेज करनी पड़ेंगी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले, क्योंकि इसका जो पावर आउटपुट वो लीनियर वे में आता है। बाकी गाड़ी के अंदर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बढ़िया परफॉर्म करती है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। इतनी लंबी जर्नी के अंदर मेरे पास, जैसे मैंने पहले बताया, मेरे पास आल्टो थी, तो उसके अंदर हम थक जाते थे, लेकिन इस गाड़ी के अंदर थकान जैसी कोई भी मतलब चीज़ यहाँ पे हमें फ़ील नहीं हुई। ना ही मुझे फ़ील हुई, ना ही मेरे भाई को फ़ील हुई। वो भी पहली बार बैठा था इस गाड़ी के अंदर, इससे पहले वो मेरी गाड़ी में, इस गाड़ी में अल्ट्रोज में नहीं बैठा था, तो उसने भी ये चीज़ एडमिट की है। सस्पेंशन बढ़िया है गाड़ी का, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी फुल कंट्रोल में रह के चलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।